अब सन एक्सपोजर की बात करते हैं, सन में जाना तो, धूप में जाना तो ज़रूरी है, किसी को नौकरी के लिए, किसी को स्कूल कॉलेज और दूसरे कामों के लिए। तो धूप किस तरह से हमें प्रभावित करती है? अगर ज़्यादा धूप लग जाए तो हम कैसे उससे निपट सकते हैं, किसी तरह की समस्या हुई तो, और धूप हमें प्रभावित ना करे इसके लिए हम क्या करें? और अल्ट्रा वायलेट किरणों की हम बात करते हैं या धूप लेने की बात करते हैं, धूप पर पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, खासकर हम जिस एरिया में रहते हैं, जो शहरी एरिया है, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, ओजोन लेयर पे फर्क पड़ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज की मात्रा बढ़ती जा रही है। साथ में CO2 का मात्रा बढ़ती जा रही है, हम बोल रहे हैं कार्बन कण बढ़ते जा रहे हैं, तो वो CO2 जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को या हानिकारक सूर्य की किरणों को संग्रहित कर लेती है अपने पास। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि अब धूप में रहना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, हानिकारक है। पहले हम बोलते थे कि धूप जो है, सूर्य जो है हमारी ऊर्जा का, जीवन का स्रोत है, पर हम पीक टाइम पे, दोपहर के टाइम पे उस सूर्य में नहीं जाना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो जाए, मतलब आप मान लीजिए करीब 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, जब सूर्य हमारे सर के ऊपर रहता है, तब धूप में नहीं निकलना चाहिए। यदि निकलना पड़े तो कोशिश कीजिए जितना हो सके छाया में रहे। उसके अलावा आपके शरीर को जितने ज़्यादा कपड़े से ढक सके आप उतना कपड़े ढकिए, शरीर के कवर कीजिए, और जो हिस्से कवर नहीं हो पाए वहाँ सनस्क्रीन लगाइए। सर आप बता रहे थे कि सनस्क्रीन लोशन किस तरह के लेने चाहिए। अच्छा, उसमें एक और चीज़ जो सामान्य दर्शकों को समझ में नहीं आएगा कि उसमें UV, FF या कुछ चीज़ें लिखाई होती हैं कि इतना ये क्या है, तो वो कैसे समझें कि हमने किस लेवल का सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना है। और फिर आपने कहा कि धूप अभी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो विटामिन D3 भी तो हमें लेना है, वो इंटेक कैसे पूरा होगा? और कब, क्या सुबह की धूप लें या ठंड के दिनों में ही धूप लेनी चाहिए, गर्मियों में नहीं लेनी चाहिए? ये भी जिज्ञासा होगी दर्शकों की हमारे, तो हम जानना चाहेंगे। स्मिता जी, सनस्क्रीन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं जी, यह 2 तरीके की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट A रेज और अल्ट्रा वायलेट B, UVA और UVB रेज। तो ए से आप मान सकते हैं एजिंग और B फॉर बर्निंग होता है। मतलब UVA रेज जो होती हैं वो आपकी त्वचा में रिंकल्स, झुर्रियाँ बढ़ा देती हैं, त्वचा को पुराना करती, शुष्क कर देती हैं। और UVB रेज जो होती हैं वो शरीर को बर्न करती हैं, चमड़ी जला देती हैं। तो जो आप घरों में खिड़कियाँ लगी रहती हैं, काली खिड़कियाँ, उसमें से UVA रेज पास हो जाती है, पर UVB रेज पास नहीं हो पाती। तो हमारे सनस्क्रीन का मेन उद्देश्य होता है वो होता है UVB बर्निंग रेज से बचाना। पर सनस्क्रीन हमेशा ऐसी यूज करना चाहिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो दोनों रेज से बचाए, पर कम से कम UVB रेज से बचाए। इसमें जो होता है एक SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो SPF जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है, पर कम से कम 30 से ज़्यादा हो तो ठीक है। बहुत ज़्यादा होने का फायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता, बस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपका 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो 97 के आसपास, 97% के आसपास वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेज से आपको बचा लेगा। कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% अल्ट्रा वायलेट रेज से नहीं बचा सकती। तो ये मत सोचिए कि मैंने एक बार सनस्क्रीन लगा लिया तो मैं हमेशा के लिए सेफ हूँ और मुझे स्कार्फ नहीं लगाना है। बिल्कुल। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आपको धूप से बचना है, उसके बाद भी आपको छाया में रहना है, उसके बाद भी आपको कपड़े से पूरा शरीर ढकना है। क्या घर में रहते हुए भी ये सनस्क्रीन लगाना है हमें? घर में रहते हुए सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, पर जब भी आप बाहर निकलने वाले हैं उससे 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए। लगभग पूरे शरीर में लगाइए जो एक्सपोज एरिया है। और अगर आप बाहर हैं तो कोशिश कीजिए कि हर 2 घंटे में रिपीट कीजिए। एक सनस्क्रीन 24 घंटे आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी। इसके अलावा यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आइस है, जहाँ पे बर्फ है, जहाँ पे पानी है, जैसे समुद्र का बीच हो गया, और जहाँ रेत है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पानी, बर्फ और रेत ये जो सूर्य की किरणें हैं उसको परावर्तित करता है और उसके नुकसान को बढ़ा देता है। इसलिए ऐसी जगह पे सन बर्न होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आप हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगाते रहिए। हम लोग एक बार सोचते हैं एक बार सनस्क्रीन लगा लिया हम सेफ है, ऐसा नहीं। और जब भी आप नहा के आते हैं, मतलब ऐसे बीच जैसे एरिया में, तो हमेशा नहाने के बाद अपने शरीर को पोछिए हल्का सा टैप करके, फिर वापस एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए। समुद्री इलाकों के लिए बात जरूरी। तो अब विटामिन D3 का इंटेक कैसे होगा? जी, विटामिन डी के बारे में देखा जाए तो अभी कोविड के बाद जब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल गए, देखा गया कि लगभग बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। और यह एक बहुत सामान्य सी जानकारी है कि विटामिन डी का प्रमुख सोर्स विटामिन डी का सूर्य की किरणें हैं। अब दिक्कत यह है कि सूर्य की किरणें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सूर्य की किरणें खतरनाक हो गई हैं, और लगातार सूर्य किरणों के संपर्क में रहने से न केवल आपको स्किन की बीमारियां हो सकती है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इवन जो आपका FDA है या बाकी जो डर्मेटोलॉजी एसोसिएशंस हैं, वह आपको बोलते हैं कि सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित तरीका है विटामिन डी लेने का भी आप मेडिसिन के थ्रू लीजिए। बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, कैप्सूल फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इवन चूसने वाले स्ट्रॉ के फॉर्म में। तो आप विटामिन डी इन फॉर्म्स में लीजिए। दूध में भी एक घुलनशील विटामिन डी रहता है, पर हमारे शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, खासकर
महिलाओं को, जी। क्योंकि महिलाओं के जिनको रजोवृत्ति हो जाती है मेनोपॉज के बाद, जी। महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत तेजी से और कैल्शियम कमी बहुत तेजी से होती इसीलिए है। हड्डियों की समस्याएं मेनोपॉज के बाद, यानी आपका मासिक धर्म समाप्त होने के बाद हड्डियों की समस्याएं 45-50 के आसपास ज़्यादा होती हैं। तो विटामिन D3 लिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डॉक्टर से पूछ के किसी विटामिन D3 का सब्स्टिट्यूट Regular। आपको लेना चाहिए, महिलाओं के लिए ये बात। इसके अलावा आप सुबह की और शाम के समय की धूप में आप घूम सकते हैं, टहलिए, बैठ के धूप, क्योंकि विटामिन डी तब मिलता है जब आप बहुत बड़े एरिया में से, मान लीजिए पूरी नंगी पीठ में आप 3 से 4 घंटे जब बैठते हैं तब आपको विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। जी। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं, आपको रोज ये करना पड़ेगा। अब हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी रही नहीं, जब से ये हम हर चीज़ को घर में बैठ के करने लग गए हैं, हर चीज़ आपके फ़ोन के एक ऐप में अवेलेबल हो गई है, तो हम शॉपिंग करने भी बाहर नहीं जाते, किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाते। तो ऐसे में अगर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है तो आपको कुछ चीज़ें और चेंज करना पड़ेगा। अपने खान पान पे और पोषण पे ध्यान दीजिए, और यह ध्यान दीजिए कहीं विटामिन डी लेने के चक्कर में आप अपने शरीर को, अपनी स्किन को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। डैमेज तो नहीं।